बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं हादिया ज़ुबैर, हरमीन फातिमा, अली ज़ुबैर। नाज़रीन, हमें खुशी है कि आप लोगों को कहानियाँ पसंद आ रही हैं और आप लोगों का फ़ीडबैक हमें मोटिवेट कर रहा है कि मज़ीद बच्चों की कहानियों पर वीडियोस बनाएं। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों की तरबियत के लिए कहानियों से ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका कोई नहीं है। बच्चों को हम जितना समझाते हैं बच्चे हमसे उतना दूर भागते हैं, लेकिन जब हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं तो हमारे पास आके बैठ जाते हैं। यानी अगर मैं इन बच्चों को नसीहत शुरू करूँगा तो 2 मिनट में गायब हो जाएंगे। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ से भागने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इनसे ज़्यादा चालाक हूँ। मैं इनको अपने पास बिठाने के लिए कहानियाँ सुनाता हूँ, मज़े मज़े की अपनी कहानियाँ, बचपन की कहानियाँ, इनके बचपन की कहानियाँ, दूसरों की कहानियाँ। तो आज मैं इनको कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक ताजिर की। ताजिर मतलब बिजनेसमैन की। वो बिजनेसमैन रहता था इटली के अंदर। इटली के बारे में जानते हैं? इटली, हादिया बताएं क्या है? वहाँ बहुत ही ज़बरदस्त खाने मिलते हैं। खाने नहीं होता, खाने होता है। इटली के खाने बहुत मशहूर हैं। इटली एक जगह है, बहुत अच्छा मुल्क है। वहाँ के खाने, कौन सा खाना मशहूर है? पिज़्ज़ा और पास्ता। वहाँ का पिज़्ज़ा मशहूर है, पास्ता मशहूर है। देखिए, पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे इटली वगैरह के बारे में तो हम जानते थे कि वो कितना तरक्की याफ्ता था, वहाँ की तहज़ीब पढ़ते थे। आजकल की नस्ल देखिए आप कि वो खानों के बारे में बात करती है। वहाँ पे बिरयानी होती है। बिरयानी, जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मौजूद है वहाँ बिरयानी मौजूद है। बिरयानी के बगैर इन लोगों का गुजारा नहीं है। तो तुम्हारा गुजारा नहीं है तो उनका कैसे गुजारा होगा? तो खैर, कहानी शुरू कर दूँ? गुड, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो एक ताजर थे, इटली में रहा करते थे। तो एक मरतबा उन्हें कारोबार में नुकसान हो गया। अब उन्हें ज़रूरत पड़ गई पैसों की। तो पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, बैंक से पैसे नहीं निकलवाते थे। पहले लोग जो है उधार पैसे देते थे और सूद लिया करते थे। सूद मतलब? सूप नहीं, सूद। यहाँ भी खाना। सूद का मतलब होता है कि आप किसी से पैसे लें। मैं मिसाल के तौर पे आपसे कहूँ कि मुझे आप 10,000 रुपये दे दीजिए, मैं 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। तो आप कहेगा सही है, 1 महीने बाद अगर आप वापस करेंगे तो 10 नहीं 11,000 वापस करने पड़ेंगे। और अगर आपने 1 महीने में वापस नहीं किए तो 2 महीने बाद 12, फिर 13। तो सूद एक हराम चीज़ है। अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया है, कभी भी सूद नहीं लेना चाहिए। तो खैर, तो सूद पे उनको ज़रूरत पड़ जाती है पैसे लेने की। तो एक बहुत बूढ़ा आदमी होता है, बहुत पैसे वाला, तो वो लोगों को सूद पर जो है वो पैसे देता है और फिर बाद में उनको तंग करता है। खैर, इनको ज़रूरत पड़ जाती है बिजनेसमैन को पैसों की। वो जाते हैं उसके पास और कहते हैं कि मुझे जो है बहुत सारे पैसे चाहिए। बोलते हैं पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए तो फिर तुम्हें सारी ज़िंदगी जेल में गुजारना पड़ेगा। वहाँ पे तुम मेहनत करोगे और उस मेहनत के पैसे मुझे मिलेंगे। वो कहता है हाँ मुझे मेहनत करने के पैसे मिलते हैं। जी, जेल में जो लोग काम करते हैं, बहुत शौक है ना जेल में जाने का? नहीं है? अच्छा, जेल में जो लोग जाते हैं वो लोग उनको वहाँ पे काम करते हैं ना, जेल में चक्कियाँ पीस रहे होते हैं, तो और भी बहुत सारे काम होते हैं। हम तो सिर्फ चक्की पीसना समझते हैं। तो चक्की पीसने के भी पैसे मिलते हैं और भी काम होता है, उसके भी पैसे मिलते हैं। तो खैर, तो वो क्या कहता है, वो कहता है चक्की इसलिए पीसते हैं कि पहले चक्की इसलिए पीसते हैं कि जो गंदम आता है ना, दाने होते हैं, जब आप आटा खाते हैं ना, आप लोग आटे के दाने होते हैं, तो जब चक्की में पीसते हैं तो उस दाने का आटा बनता है। अपने खाने के लिए वो खुद उसे पीसते हैं। अपने खाने के लिए, सबके लिए पीसते हैं। बाहर भी जाता है, बिकता भी है, तो उसके इनको पैसे मिलते हैं। खैर, तो अब क्या होता है कि वो पैसे ले लेता है। वो कहता है नहीं, मैं मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, पैसे वापस आ जाएंगे। वो पैसे लेता है, सूद पे पैसे लेता है बिजनेसमैन, और दोबारा नुकसान हो जाता है, सारे पैसे उसके ज़ाया हो जाते हैं। अब वो बूढ़ा कहता है भाई मेरे पैसे वापस करो। तो अब 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि तुम जो है या तो जेल में चले जाओ, तुम्हारे पैसे तो है नहीं, सारी ज़िंदगी तुम जेल में रहोगे, या फिर तुम्हारी बेटी जो है, जो तुम्हारी जवान बेटी है, उसकी शादी मुझसे कर दो। मैं सारे पैसे भी माफ़ कर दूंगा, तुमसे कुछ नहीं लूँगा और उससे शादी कर लूँगा। उसको गुस्सा आ जाता है। बाप को जाहिर सी बात है कि बाप से ऐसी बात करे तो बाप को तो गुस्सा आएगा। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे बात करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और मैं कभी भी तुम्हारी शादी अपनी बेटी से नहीं कर सकता, मुझे अपनी बेटी से मोहब्बत है। सबको अपनी बेटियों से मोहब्बत होती है। फिर वो कहता है चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ अपने बाग में, वहाँ पे सफ़ेद और काले बहुत सारे पत्थर हैं। मैं 2 पत्थर अपने थैले में डाल दूँगा और तुम्हारी बेटी इसमें से 1 पत्थर निकालेगी।
अगर काला पत्थर उसके हाथ में आ गया तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कर्जा सारा माफ़ हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूँगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी ने सफ़ेद पत्थर निकाला तो मैं क्या करूँगा, मैं सारा कर्जा भी माफ़ कर दूँगा और शादी भी नहीं करूँगा। वो कहता नहीं, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं है। तो बेटी भी वहाँ करीब खड़ी होती है। बेटी कहती है आप शर्त मान लीजिए, यकीनन अच्छा ही होगा हमारे लिए। बाप जो है वो बेटी को देखता है, उसको थोड़ा सा हौसला होता है, कहता चलो सही है। तो वो बूढ़ा ताजिर को यानी बिजनेसमैन को, उसकी बेटी को और कुछ अच्छे लोगों को, जो मशहूर लोग होते हैं, उनको लेकर अपने बाग में जाता है और थैला उसके हाथ में होता है। वो जाता है, नीचे से दो पत्थर उठा के थैले में डाल देता है। वो कहता है 2 पत्थर मैंने डाल दिए। लेकिन बेटी देख लेती है। बेटी कहती है कि ये तो इसने दोनों काले पत्थर उठा के डाले हैं। अब मैं जो भी पत्थर निकालूंगी काला ही निकल के आएगा, तो इस तरह तो मेरी शादी इससे हो जाएगी। अब क्या करूं? वो कहती है कि अगर मैंने बता दिया तो ये गुस्से में आ जाएगा, हो सकता है कि हमें नुकसान ना पहुंचा दे। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अब ये क्या करती है, कहती चले सही है, मैं अब पत्थर निकाल लूँ? बूढ़ा कहता है हाँ निकाल लो। वो अंदर थैले में हाथ डालती है, निकालती है, अचानक उसके हाथ से पत्थर छूट जाता है। वो मिक्स हो जाता है दूसरे पत्थरों में। वो कहती है ओ मैं भी कितनी लापरवाह हूँ, मुझसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता, एक पत्थर भी नहीं निकाल सकी। तो बेटी कहती है चले थैले में देख लेते हैं, अगर थैले में काला पत्थर होगा तो इसका मतलब ये है कि मैंने सफ़ेद पत्थर निकाला था, तो मेरी शादी नहीं होगी। और अगर अंदर और अगर अंदर सफ़ेद पत्थर है तो इसका मतलब है मैंने काला पत्थर निकाला था, तो मेरी शादी हो जाएगी। तो बुढ़ा गौर से देखता है, घूर के देखता है लड़की को, कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि सारे सारे और लोग भी खड़े हुए। वो क्यों क्या करेगा? वो जो ना चाहते हुए बैग में हाथ डालता है, निकालता है तो काला पत्थर निकलता है। कहती ओ हो मुझसे सफ़ेद पत्थर गिर गया था, इसका मतलब है। सब हंसते हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि बाकी लोगों ने भी पत्थर उठाते हुए देख लिया था, लेकिन वो देखना चाह रहे थे कि लड़की इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करती है। सब कहते हैं कि बेटा तुम बहुत ज़हीन हो, बहुत समझदार हो, तुम हमेशा खुश रहोगी। और बूढ़े से कहते हैं तुम एक बदतमीज़ और एक बेईमान इंसान हो, तुम हमेशा नुकसान में रहोगे, जाओ चले जाओ हमारे सामने से। तो बच्चों कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। अब बताओ इस कहानी में क्या क्या सीखा? पहले मैं बताऊंगी। पहले मैं पहले कौन बताएगा? पहले मैं नहीं बताऊंगा पहले नहीं, अली नहीं, पहले हरमीन से पूछ लेता, बीच वाले से नहीं, पहले बड़े से पहले हादी से पूछ लेता है। पहली चीज़ मैंने ये सीखी है कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें कभी भी हराम के पैसे नहीं लेने चाहिए। गुड। तीसरी, हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। ये 3 चीज़ें मैंने शाबाश। और सूद? सीखी। वो हराम के पैसे मांगे। गुड, बेहतरीन। ये सरमीन? मैंने ये सीखा कि कभी भी हमें किसी और को तंग नहीं करना चाहिए। शाबाश, गुड। मेरे पास बैठा करो यार क्योंकि मेरे पास तुम हो। अली क्या सीखा? मैंने ये सीखा हमें जब भी करना चाहिए तो काम सोच समझ के करना चाहिए। वाओ, तो फिर क्यों नहीं करते? नाज़रीन ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।